दोस्तों, लालच एक ऐसी बला है जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है। ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसका नाम था बशीर। बशीर शहर के एक कोने में पाव भाजी का ठेला लगाता था। उसकी भाजी का जायका तो मशहूर था, लेकिन उसके दिल में छुपा लालच उसके जायके से भी ज़्यादा गहरा था। बशीर को लगता था कि ग्राहक सिर्फ ज़बान के चटखारे के लिए आते हैं, इसलिए वो उनकी सेहत और अपनी ईमानदारी को बेचने से भी गुरेज नहीं करता था। वो अपने आप से बातें कर रहा है ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ये लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं। कल की बची हुई सब्जियों में थोड़ा सा तेज़ मसाला और रंग क्या डाल दिया, सब उंगलियां चाटते रह गए। अब देखो, मक्खन की जगह ये सस्ता तेल डालूंगा, किसी को क्या पता चलेगा। मक्खन तो सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर एक टिकिया रख दूंगा, बाकी तो सब मेरा मुनाफा है। बशीर, आज अगर तूने 50 प्लेटें भी बेच ली तो समझो चांदी ही चांदी। एक नौजवान लड़का जो बहुत भूखा लग रहा है ठेले के पास आता है। बशीर चाचा, एक प्लेट पाव भाजी लगाना जरा जल्दी से, बड़ी भूख लगी है और आपकी खुशबू दूर से खींच लाई है। बेटा आओ, तुम सही जगह आए हो। बशीर की पाव भाजी, जो एक बार खाए वो बार बार आए। अभी देता हूँ, गरम गरम और मक्खन से लबालब। चाचा, ये भाजी इतनी पतली क्यों है और मक्खन भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा? अरे बेटा, ये खास किस्म की हेल्थ भाजी है। ज़्यादा मक्खन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और भाजी को मैंने ऐसा बनाया है कि हजम जल्दी हो जाए। तुम खाकर तो देखो, जायका ना आए तो पैसे वापस। बशीर की बातों में जादू था, लेकिन उसकी नीयत में खोट। वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर उसे सिर्फ इन पैसों से मतलब था जो उस लड़के की जेब से निकलकर उसके गले में जाने वाले थे। एक खातून जिसका नाम रानी है अपने छोटे बच्चे के साथ आती है। भाई साहब, एक प्लेट पाव भाजी पैक कर दें, लेकिन याद रहे मिर्चें कम हो और सफाई का ख्याल रखिएगा। मेरा बच्चा बीमार रहता है, उसे बाहर का खाना ज्यादा मवाफिक नहीं आता। अरे बहन जी, आप फिक्र ही ना करें। मैं तो अपने ठेले पर सफाई का इतना ख्याल रखता हूँ कि शहर भर में कोई न रखता होगा। आपके बच्चे के लिए मैं बिल्कुल ताज़ा भाजी निकालूंगा। आपने वो चम्मच धोया नहीं जिससे आप मक्खियाँ उड़ाए रहे थे? अरे बहन जी, ये तो देसी स्टाइल है, इससे तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। आप शहर की औरतें भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हैं। ये लीजिए आपका पैकेट, पूरे 200 रुपये हो गए। दिन गुजरता गया और बशीर का लालच बढ़ता गया। वो ग्राहकों को कम मिकदार में खाना देता, बासी सब्जियां इस्तेमाल करता और सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करता। शाम होते होते उसका गला नोटों से भर चुका था, लेकिन उसके ठेले के पीछे पड़ी गंदगी और सड़ी हुई सब्जियों की बू अब फैलने लगी थी। एक बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। बशीर बेटे, सुना है तुम बहुत नाम कमा रहे हो, जरा हमें भी तो चखाओ अपनी मेहनत की कमाई। बाबा जी, अब तो खत्म होने वाली है, जो बचा कुचा है वही मिलेगा। बेटा, रिज्क में बरकत मेहनत और ईमानदारी से आती है, चालाकी से नहीं। याद रखना, जो तुम दूसरों को खिला रहे हो वो ही तुम्हारे नसीब में भी आएगा। बाबा जी, आप अपना फ़लसफ़ा अपने पास रखें, और पाव भाजी खानी है तो बताएं, वरना आगे बढ़ें। मुझे हिसाब किताब करना है। रात का वक्त है। बशीर घर जाने की तैयारी कर रहा है। उसे अचानक बहुत जोर की भूख लगती है। ठेले पर सब खत्म हो चुका है, सिर्फ वही बची कुची भाजी पड़ी है जो उसने रानी को दी थी, और वही पाँव है जो खराब हो रहे थे। उफ, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाजी ही खा लेता हूँ। वैसे भी मैंने इसमें इतने मसाले डाले हैं कि कुछ पता नहीं चलेगा। बशीर वही गंदी और बासी भाजी खाना शुरू करता है। जैसे ही वो पहला निवाला लेता है, उसे जायका बहुत अजीब लगता है। ओ खुदाया, ये तो बहुत कड़वी है। क्या मैंने वाकई इसमें इतना खराब तेल डाला था? मेरे पेट में तो अभी से दर्द शुरू हो गया। अगली सुबह बशीर अपने ठेले पर नहीं है, बल्कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दर्द से तड़प रहा है। डॉक्टर उसके पास खड़ा है। बशीर साहब, आपने कुछ बहुत ही जहरीला और गंदा खाना खाया है। आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अब अगले 10 दिन तक आपको सिर्फ उबला हुआ पानी और खिचड़ी मिलेगी, और ये जो आपने पैसे कमाए थे, ये सब अब दवाइयों में जाएंगे। हाय मेरी तौबा, मैंने दूसरों को बीमार करने के लिए जो जाल बुना था, आज मैं खुद उसमें फंस गया। बाबा जी सच कहते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने चंद रुपयों के लालच में अपनी आक़िबत और सेहत दोनों दांव पर लगा दी। तो थोड़ी कमाई लेकिन हलाल की कमाई उस ढेर से बेहतर है जो इंसान को अस्पताल या जिल्लत की तरफ ले जाए। क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आइंदा वीडियोस भी आप तक पहुंचे।